वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है आज का, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फ्रेम्ड इन ड्रग केस, एक्टर बैक होम फ्रॉम यूएई जेल। फ्रेम्ड का हिंदी मीनिंग होता है फंसाया जाना, फंसाया गया। तो फ्रेम्ड इन ड्रग केस, एक ड्रग केस में फंसाया गया एक्टर बैक होम फ्रॉम यूएई जेल। एक्टर लौटी वापस, एक्टर वापस लौटी घर पर फ्रॉम यूएई। यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये एक्टर वापस लौटी अपने घर पर, कहाँ से? यूएई जेल से। अब इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आ जाइए मेन न्यूज़ पर। एक्टर क्रिश्चियन पेरेरा हु वॉज फ्रेम्ड इन अ ड्रग्स केस। एक्टर क्रिश्चियन पेरेरा जिसको कि फंसाया गया एक ड्रग्स केस में इन शारजाह इन अप्रैल, कहाँ फंसाया गया? शारजाह में अप्रैल में। एंड स्पेंट ऑलमोस्ट अ मंथ इन जेल, और उसने बिताया लगभग एक महीना जेल में। रिटर्न टू मुंबई लेट ऑन वेडनेसडे नाइट, ये लौटी हैं मुंबई में लेट नाइट, रात को देर तक लौटी। आफ्टर बीइंग क्लियर्ड बाय द यूएई अथॉरिटीज़, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद, सारा मामला क्लियर हो जाने के बाद यूएई अथॉरिटीज़ से ये अपने घर वापस लौटी लेट नाइट, वेडनेसडे को, बुधवार को। द सड़क टू एक्टर ब्रोक डाउन एट द एयरपोर्ट ऑन सीइंग हर फैमिली। ये क्या है? ये सड़क टू मूवी में भी काम कर चुकी हैं सपोर्टिंग रोल के तौर पर। तो सड़क 2 में इन्होंने काम किया था ये एक्टर। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट जाना या फिर रो पड़ना बुरी तरह। तो सड़क 2 की एक्टर टूट गई एट द एयरपोर्ट पर ऑन सीइंग हर फैमिली, अपने परिवार को देखने के बाद। हु हैड कम टू रिसीव हर विद देयर पेट डॉग इन टो, जो कि आए हुए थे क्रिश्चियन पेरेरा को रिसीव करने के लिए विद देयर पेट डॉग, उनका जो पेट डॉग है उनके साथ वो उसको रिसीव करने के लिए आए हुए थे। क्रिश्चियन हग्ड हर फादर, क्रिश्चियन गले मिली अपने फादर से, अपने पापा से, मदर से, माँ से, एंड ब्रदर और भाई से। एंड वेप्ट इनकंसोलेबली एट द रीयूनियन आफ्टर 4 months। और वेप्ट इनकंसोलेबली का मतलब होता है गमगीन होकर रोना, गमगीन होकर रोना। तो वो रो पड़ी गमगीन होकर 4 महीने के बाद, अपनी जब वो परिवार से मिली तो वो गमगीन होकर रो पड़ी। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन अ ड्रग केस, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से इस ड्रग केस से निकल पाऊँगी, छूट पाऊँगी, रिलीज़ हो पाऊँगी, मुक्त हो पाऊँगी। रिलीज़ का मतलब होता है मुक्त होना। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ड्रग्स केस से मुक्त हो सकूँगी। ये कौन कह रहा है? क्रिश्चियन पेरेरा कह रही है। इन शारजा में, सो सून, इतनी जल्दी, सो सून मतलब इतनी जल्दी। एंड ईच डे इन जेल वॉज लाइक अ मंथ, और हर एक दिन जेल में एक महीने की तरह कटता था। मतलब एंड ईच डे इन जेल वॉज लाइक अ मंथ, हर एक दिन जेल में, एक दिन जेल में एक महीने के बराबर लगता था। शी सेड लेटर, उसने बाद में कहा। क्रिश्चियन वॉज acquitted by a Sharjah court in June on the Indian government's request through diplomatic channels। एक्विक्टेड का मतलब होता है अपराध मुक्त कर देना या फिर विमुक्त कर देना। तो क्रिश्चियन वॉज एक्विटेड, उनको अपराध मुक्त कर दिया गया बाय शारजा कोर्ट के द्वारा इन जून में, ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, भारत सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स,
थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या होता है? ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू देयर डिप्लोमेट्स। एक ऑफिशियल लाइन होती है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए बिटवीन कंट्रीज, दो देशों के बीच में, थ्रू देयर डिप्लोमेट्स, तो उनके डिप्लोमेट्स के द्वारा, राजनयिक के द्वारा। हर डिस्चार्ज एंड रिटर्न इज़ अ बूस्ट फॉर द मुंबई पुलिस। उनका जो डिस्चार्ज हुआ, उन्हें जो मुक्त कर दिया गया, एंड रिटर्न, और उनकी जो वापसी हुई, इज़ अ बूस्ट फॉर द मुंबई पुलिस। वो मुंबई पुलिस के लिए एक बूस्ट है, एक वरदान है, शक्ति है। विच हैव चार्ज्ड मलाड बेकर पॉल एंथनी विद फ्रेमिंग क्रिश्चियन एंड अदर्स ओवर पेटी इशूज़। जो कि जिसने कि फंसाया था, किसने फंसाया था क्रिश्चियन परेरा को? मलाड में एक बेकर है जिसका नाम है पॉल एंथनी, तो उसने इस क्रिश्चियन परेरा को फंसा दिया था, एंड अदर्स, और अन्यों को, ओवर पैटी इशूज़। पैटी इशूज़ का मतलब होता है छोटे छोटे मुद्दे, क्षुद्र मुद्दे। पैटी इशूज़ छोटे छोटे मुद्दे, तो उनके ऊपर इनको फंसा दिया था। ऑन थर्सडे, वीरवार को, क्रिश्चियन एंड हर फैमिली कॉल्ड ऑन पुलिस कमिश्नर विवेक फांसलकर। वीरवार को कृष्ण परेरा और उसके परिवार ने बुलाया ऑन पुलिस कमिश्नर को, जिनका नाम है विवेक फांसलकर, एंड थैंक द क्राइम ब्रांच टीम, और धन्यवाद दिया क्राइम ब्रांच की टीम का, फॉर हर रिलीज, उनकी मुक्ति के लिए। क्रिश्चियन वॉज स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल हर इमोशंस। क्रिश्चियन अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, शी नरेटेड हर ऑर्डिल, एज शी नरेटेड हर ऑर्डिल, क्योंकि वो अपनी जो कठिन अनुभव था, उनका जो वहाँ पर जो अत्यंत कठिन अनुभव रहा उस जेल में, वो अपनी बता रही थी, नरेट कर रही थी, तो इस वजह से वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रही थी। शी सैड शी हैड हर्ड ऑफ सच विशियस प्लॉट्स इन मूवीज़। शी सैड, उसने कहा, शी हैड हर्ड ऑफ सच विशियस प्लॉट्स, की उसने सुना था कभी ऐसे दुष्ट जो काम होते थे वो मूवीज़ में होते थे, पिक्चरों में होते थे, ऐसे शातिर काम पिक्चरों में होते थे। बट नेवर इमेजिन्ड, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था, कभी भी ये कल्पना नहीं की थी, शी कुड एंड अप एज अ विक्टिम, कि वो भी कभी इनकी तरह पीड़ित बन जाएंगी, उनके साथ भी ऐसा कभी होगा, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। The crime branch is likely to record Christian's statement in a day or two under CRPC section 164। जो क्राइम ब्रांच है वो रिकॉर्ड किया क्रिश्चियन की स्टेटमेंट को, उन्होंने, क्राइम ब्रांच टीम ने, इन अ डे, एक डे में, और टू अंडर CRPC सेक्शन 164 बिफोर मजिस्ट्रेट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट एंथनी एंड द अदर एक्यूज्ड। तो वो उन्होंने उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया क्राइम ब्रांच टीम ने, एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए, किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट एंथनी के विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए, एंड अदर एक्यूज्ड, और अन्य अपराधियों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए उन्होंने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। क्रिश्चियन हु ऑल्सो फीचर्ड इन बाटला हाउस। क्रिश्चियन जिन्होंने कि बाटला हाउस में भी काम किया था, बाटला हाउस मूवी में भी इन्होंने काम किया था सपोर्टिंग रोल के तौर पर, इज बैक होम, वो घर लौटी। बट अनदर एलिजेड एंथनी विक्टिम, क्लेटन रॉड्रिग्यूज, हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 25 years in jail and his appeal is pending in the शारजा कोर्ट। तो क्रिश्चियन तो घर लौट आई, लेकिन जो एक अन्य विक्टिम था, जो एक अन्य पीड़ित था, उसको भी फंसाया गया था, उसका नाम था क्लेटन रॉड्रिग्यूज, उसको भी एंथनी ने ही फंसाया था। हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 25 years in jail, इसको क्या सुना दिया? इसको 25 साल की जेल में कैद की सज़ा सुना दी। एंड हिज अपील, और उसकी अपील जो है पेंडिंग, वो अभी भी पेंडिंग है इन द शारजा कोर्ट। शारजा कोर्ट में उसकी जो अपील है वो अभी भी पेंडिंग है, और उसे 25 साल की कैद सुना दी गई है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।